नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर खैरतल से है, जहां धड़ल्ले से शहर के बीचों बीच गुजर रहे हैं ओवरलोड वाहन चालकों को नहीं है किसी भी प्रकार का प्रशासन का डर। यातायात नियमों को ताक पर रखकर चल रहे हैं ओवरलोड वाहन। जी हां, आपको बता दें, खैरथल में पुलिस थाने के सामने ही ओवरलोड ट्रैक्टर का हुक टूट गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि प्रशासन पर भी एक बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। प्रशासन कब करेगा इन ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई? शायद प्रशासन कर रहा है कोई बड़ा हादसा होने का इंतजार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भिवाड़ी के बीलाहेड़ी में सूने मकान में हुई लाखों रुपए के गहने और सामान की चोरी। भिवाड़ी के फेज 3 थाना अंतर्गत बीलाहेड़ी गांव में दीपक कुमार पुत्र बजरंगी के घर को चोरों ने निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया, जहां हजारों रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित 2 मोबाइल फोन व एक एलईडी टीवी और 11,000 रुपए नकद चोरी कर ले गए। पीड़ित परिवार ने यूआईटी थाना फेज 3 थाना अंतर्गत अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? नाम है महेश कुमार। कितने तारीख की घटना है और क्या समय? 17 तारीख को रात की घटना है। आपने नजदीकी थाने में एफआईआर की क्या? नजदीकी थाने में फूलबाग सेक्टर यूआईटी 3 में कंप्लेन कराए। सुबह की कंप्लेन 10 बजे की कंप्लेन हुई पड़ी थी सर। उसके बाद एक्शन लिया, लेकिन वो नहीं कि बंदे वहाँ से मेन गेट पे से हटके ऊपर सो रहे हैं और किसी से कहते हैं तो सब लापरवाही, भाई है ही नहीं। बंदा 4 बजे जाके हम वहाँ से वापसी होने की रिटर्न, जब जाके कोई सुनवाई करी है, जब कोई एक बंदा भेजा है। इन्होंने तो यहाँ चोरी का इतना माहौल खराब है कि कम से कम भी हर 2-4 दिन में चोरी होते हैं। आसपास एरिया में चोरी के फुल क्राइम होया पड़ा है और कोई एक्शन नहीं ले रहे। और 6 महीने पहले भी 2 महीने भी इसमें मैं रहने के लिए तैयारी चल रहा हूँ, बच्चे को मकान का काम छेड़ रखा है और यहाँ चोर मान नहीं रहे। खूब चोर आसपास में घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन 10 दिन उनको बंद करने के बाद फिर उनको छोड़ देता है। और कितने बजे की घटना है? क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सर, मेरा नाम नेहा है और मेरे यहाँ पर 17 तारीख को चोरी हुई है रात में। और समथिंग देखो क्या क्या सामान चोरी हुआ है। 10,000 रुपये मेरे इस बैग में से निकाले गए और एक एलईडी हमारी 32 इंच की 44 इंच की चोरी हुई। चोरी हुई तो आप कहाँ गए थे उस टाइम? फिलहाल में मेरे हस्बैंड यहाँ रूम पे नहीं थे सर, और मैं अपनी सिस्टर के रूम पर सो रही थी। यहाँ पर काम चल रहा था मकान का, तो इसलिए हम अकेले इधर से अपने रूम पे सो गए थे दीदी के। क्या आपने पुलिस को एफआईआर किया है? हाँ सर, की ही। तो उसके बावजूद पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? सर, उन्हें तो कोई जवाब ही नहीं दिया। 2 दिन से हमें भगा रहे हैं पुलिस वाले। और रही बात, पूरे दिन हमें सुबह से बैठा था। हमने पुलिस वाले से बोला भी तो कह रहे हैं कि बैठना पड़ेगा यहाँ पर। क्यों बैठेंगे? क्यों बैठेंगे? सर, हमने बोला ऐसे कैसे बैठेंगे, आपकी लापरवाही से चोरी है। मैंने लापरवाही सर वो नहीं होती, लापरवाही ताला लगा के गए हैं ना, तो उसको लापरवाही नहीं कहते। कह रहा है कि ये ज़्यादा बोलती है, इतना नहीं करना चाहिए, तो हमें वहाँ से हटा दिया गया। हम चले आए फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोशीला न्यूज नेटवर्क। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर भिवाड़ी से है, जहां यूआईटी थाना प्रभारी के खिलाफ वकीलों ने धरना प्रदर्शन कर दिया और जम के हंगामा कर दिया। भिवाड़ी में यूआईटी थाना प्रभारी सत्यनारायण पर थाने में बंद एक वकील के भाई के साथ मारपीट करने और उसे छोड़ने की एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने के साथ ही वकील से अभद्र व्यवहार करने के आरोप में वकीलों ने धरना प्रदर्शन कर दिया। आपको बता दें, शनिवार को वकीलों ने यूआईटी थाने के सामने धरना प्रदर्शन किया। यह धरना रात करीब 10:30 बजे एसपी अतुल साहू के हस्तक्षेप के बाद समाप्त किया गया। वकील यूआईटी थाना अधिकारी सत्यनारायण को सस्पेंड करने की मांग भी कर रहे थे। इसको लेकर वकीलों ने भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्री को भी लिखित में शिकायत दी थी, जिसमें थाना अधिकारी पर रिश्वत मांगने और वकील के भाई के साथ मारपीट कर उसे बंद करने और अभद्र व्यवहार करने की बात भी कही गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर खैरथल से है, जहां गांव नाकनोल की ठानी में डिप्थीरिया के सस्पेक्ट केस पाए जाने पर रविवार को टीकाकरण शुरू किया गया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट और मनोज कुमार यादव
खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी तिजारा द्वारा सघन मॉनिटरिंग की गई। आपको बता दें, अलवर एवं भरतपुर जिले में डिप्थीरिया के केस पाए जाने पर श्रीमान निदेशक RCH चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार सोमवार को संपूर्ण जिले खैरतल तिजारा में सघन सर्वे एवं टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। अगली खबर कोटपूतली से है, जहां ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा चौकी स्थित कुम्हारों की ढानी में अज्ञात कारणों के चलते खेत में रखी कड़बी जलकर खाक हो गई। 1 दर्जन किसानों की 1300 मन कड़बी लगभग जलकर खाक हो गई। सूचना पर कोटपूतली से पहुंची 2 दमकल गाड़ियों व अल्ट्राटेक फैक्ट्री से आई एक दमकल ने आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। आगजनी से आसपास में बने मकानों में भी नुकसान हो गया। आपको बता दें, आग से खाक हुई किसानों की बाजरे की कड़ब और ईंधन की लकड़ियों का ढेर सरपंच प्रतिनिधि रघुवीर सिंह यादव ने बताया कि मौके पर फायर ब्रिगेड बुलाकर आग पर काबू किया गया। अभी भी धू धू कर जल रही है आग लगी हुई कड़बी। वहीं कोटपूतली समेत पावटा अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट की फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच युवा मोर्चा कोटपूतली बहरोड जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम रविवार को निकटवर्ती बानसूर कस्बे के नारायणपुर रोड स्थित परशुराम भवन में मंच के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट विजय भारद्वाज के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने कहा कि जिस संगठन का युवा कार्यकर्ता सक्रिय एवं मजबूत होता है, वह संगठन भी मजबूत होता है। मंच का उद्देश्य सशक्त भाजपा विजय भाजपा के संकल्प के साथ केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना है। साथ ही कहा कि आज भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कार्यकाल के प्रति राजस्थान की आम जनता निष्ठा का भाव रखती है। अध्यक्षता करते हुए मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश नईवाल ने युवाओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने की बात कही। वहीं संचालन करते हुए मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष व सेवानिवृत्त कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष पंडित बृजमोहन शर्मा ने कहा कि प्रदेश का युवा अपने आत्मसम्मान और रोजगार के लिए वसुंधरा राजे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की ओर देख रहा है। भाजपा को मजबूत करने व सशक्त संगठन के लिए राजे भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसके लिए युवा एकजुट होकर खड़े हैं। उससे जिन्होंने मजबूत छत डालने का काम किया है इस मंच में, जिसमें SC मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, शिक्षा मोर्चा, अभी देखिए सीनियर सिटीजन मोर्चा, SC मोर्चा, ST मोर्चा, OBC मोर्चा, सभी मोर्चों ने क्या है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं एक का नाम लूँगा। अभी भाई मेरे छोटे भाई कैलाश जी ने आपको बताई दिया। साथियों, 100 बातों की एक बात है, वो हमें बात समझ में आनी चाहिए। अभी भाई साहब रजमोहन जी भाई साहब एक बात बता रहे थे कि मैं राठौड़ साहब को अवगत करवा दूं। राठौड़ साहब को मुझे अवगत करवाने की आवश्यकता नहीं है साथियों। राठौड़ साहब इस बात से अवगत है। राठौड़ साहब हो, CP जोशी जी हो, मदन जी हो, भारतीय जनता पार्टी अशोक परनामी जी हो, भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान के अंदर आने वाला कोई भी प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथी बिंदु कुरैशी जी जो बैठे हुए मेरी टीम के साथी हैं, इनका नाम आया, सब प्रदेश संगठन मंत्री रहे और मेरी टीम के बहुत ही अच्छे व्यक्ति रहे। इन्होंने एक सुचारू रूप से बहुत काम संभाला है संगठन के रूप में। उन सभी प्रदेश अध्यक्षों को इस बात से कोई एलर्जी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान अंग जो वसुंधरा राजे समर्थक मंच चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग है। ब्रजमोहन जी भाई साहब, पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, वसुंधरा राजे समर्थक मंच अपने आप में एक भारतीय जनता पार्टी का अपने निश्चय परिवार में इस प्रकार बड़ा भाई भारतीय जनता पार्टी को संभाल रहा है, उसका एक छोटा भाई हिंदू भाई जी संभाल रहा है, उसका एक छोटा भाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय को संभाल रहा है,
उसका एक छोटा भाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी को संभाल रहा है और उसका एक छोटा भाई वसुंधरा राजे समर्थक मंच को संभाल रहा है। इन सब मंचों का उद्देश्य आखिर है क्या? जब सतीश जी पूनिया साहब प्रदेश अध्यक्ष थे और मुझे दिल्ली जेपी नड्डा साहब ने तलब कर दिया, मेरे साथ मेरे छोटे भाई कैलाश जी, बुंदू कुरैशी जी, रशीद भाई, भगवान स्वरूप जी, उस्मान खान साहब और राजकुमार कटेरा जी, आप ही देखिए, मुकेश जी अकबर, ये सब मेरी टीम के साथी उस समय साक्षी थे। हम दिल्ली गए, हमसे पूछा गया